प्रिय बंधुजनों एवं परम प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित दिनेश तिवारी आप सभी को अपने इस चैनल पे पुनः सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, शुभ आशीर्वाद। आइए हम सब पुनः अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को इस समय भक्ति के प्रकार बता रहा हूँ। भक्ति कितने प्रकार की होती है और कैसे की जाए, जो कि हमें भगवान प्राप्त हों। मैंने आपको शुरुआत में बताया शांत भाव, सख्य भाव और दास भाव, वात्सल्य भाव, और आज मैं आपको बताऊंगा श्रृंगार भाव। श्रृंगार भाव का मतलब क्या है? पति भाव। भगवान को पति के रूप में आप प्राप्त कर सकते हो। भगवान सब कुछ बनने के लिए तैयार है, केवल हमें आपको बनाने की जरूरत है। हमारे आपके पास भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आस्था होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अब मैं आपको एक दृष्टांत छोटा सा सुनाऊंगा ये श्रृंगार भाव को लेकर के। आप लोग ध्यान से सुने। राजस्थान में खंडेला के राजा थे शेखावत। शेखावत का के राज दरबार के जो पुरोहित थे उनका नाम था परशुराम। परशुराम की एक बेटी थी जिसका नाम था करमयती। अब परशुराम जी वेदज्ञ ब्राह्मण, कथा के प्रवक्ता, श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा और वेद पाठ सब कुछ करते थे, ज्ञानी थे। तो वो अपनी बेटी को नित्य प्रति भगवान की कथा सुनाते थे। और कथा सुनाते 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 उसकी बेटी के अंदर भगवान की ऐसी कृपा प्राप्त हुई, ऐसा भगवान के प्रति उसको लगन लगा, ऐसी आस्था जगी कि वो निरंतर भगवान की ध्यान करने लगी। कुछ भी काम करे वो भगवान का ध्यान ही करती रही 24 घंटे, चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते। अब कालांतर में उसकी विवाह का समय हो गया, वो विवाह अवस्था को प्राप्त हुई। अब उनके पिताजी ने कहा बेटी का विवाह करना चाहिए। राज दरबार में राजा को बताया और समय आ गया, उसके विवाह की तैयारियां होने लगी। अब उसने सुना और पिताजी से बोले कि पिताजी मुझे विवाह नहीं करना है। पिताजी ने कहा क्यों नहीं करना है बेटी? बोले नहीं पिताजी, हम अपना विवाह मैं नहीं करूंगी। तो बेटी को बाप ने समझाया, पिता ने समझाया कि बेटी ऐसा करना ठीक नहीं है। कन्या दूसरे का धन होती है और तुम्हें हमारे यहाँ रहना उचित नहीं है। तुम्हारा तो कन्यादान करना ही पड़ेगा, तुम्हें तो कहीं ना कहीं विवाह करना ही पड़ेगा तुम्हारा, इसलिए तुम विवाह कर लो। करमैती चुप हो गई। अब पिताजी समझा के चले गए राज दरबार। और जिस दिन उसकी बारात आनी थी, उसी रात को करमैती ने क्या किया कि रात में 12 बजे जब सारे सो रहे थे, वो कुंडी खोल ली और कुंडी खोल के सीधे जो है वृंदावन की तरफ चल पड़ी, अकेली रात में चल पड़ी। सुबह हुई, सुबह प्रातः पता लगा कि करमैती घर में नहीं है। इधर उधर ढूंढा गया। परशुराम जी गए, राजा को बताया। राजा ने अपने सिपाहियों को बोले कि जाओ पता लगाओ पुरोहित जी की कन्या कहाँ गई।
अब राजा के सिपाही ढूंढते 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 चारों तरफ बहुत परेशान हुए। तो करमैती ने पीछे मुड़ के देखा, भागी चली जा रही थी वो। पीछे देखा तो राजा के कुछ सिपाही लोग घोड़े से आते हुए दिखाई दिए। आगे देखा तो करमैती ने क्या देखा कि एक ऊंट का अस्थि पंजर पड़ा हुआ है। ऊंट के मांस खा गए सब कुत्ते उसके शरीर के, केवल अस्थि पंजर जो उसका ढांचा है वो पड़ा हुआ है, ऊपर से उसका चमड़े की कवर चढ़ी हुई है अस्थि पंजर में। अब वो करमैती उस ऊंट के अस्थि पंजर के गुफा में उसी शरीर के अंदर ऊंट के वो जाके छुप गई। और वहां पर सिपाही लोग उसके आगे पीछे रात दिन ढूंढते रहे। 1 हफ्ता लगातार वहां पहरा लगा रहा सिपाहियों का, पर वो ऊंट की पंजर की तरफ कोई ध्यान ही ना दे। उसे तो बदबू आए तो उधर कोई जाए ना, बोले तो कुछ है नहीं उसमें, ऊंट मरा पड़ा हुआ है और उसमें करमैती पड़ी हुई थी। 1 हफ्ते भगवान का ध्यान करती हुई, भगवान के नाम से, भगवान के लिए उसने सर्वस्व अर्पण कर रखा था कि मेरे जो भी कुछ हैं, सुख दुख संसार के समस्त संबंध, माता पिता पति, सारा सुख सर्वस्व अर्पण कर रखा था उसने। जो है भगवान के प्रति इतना उसको प्रेम था, इतनी आस्था थी कि उसको उस ऊंट के अंदर से निकली हुई गंध उसको समझ में नहीं आ रही थी। उसको बिल्कुल उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वो शांत भाव से वहीं पर बड़े प्रेम से भगवान का ध्यान करते हुए 1 हफ्ते उस ऊंट के अस्थिपंजर में पड़ी रही। और 1 हफ्ते के बाद वृंदावन पहुंची। वृंदावन में एक झाड़ी, एक गुफा में, जंगलों में गई, झाड़ियों में छुप के बैठ गई। इधर राजा, राजपुरोहित राजा के यहाँ गए, कन्या का कहीं पता नहीं लगा, सारे बड़े दुखी हुए। एक दिन अचानक परशुराम जी वृंदावन आए। पता लगा होगा कि वृंदावन बेटी गई है, यहाँ ढूंढने का प्रयास किया। एक पेड़ के ऊपर चढ़कर देखे तो एक झाड़ी के अंदर एक कन्या बैठी समाधिस्थ है। उसके पास परशुराम जी गए, बोले देखा तो उनकी तो बेटी घर में थी। अब पिताजी का वो वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ा, आंखों में आंसू आ गए। करमैती ने आंख उठाकर देखा तो पिताजी सामने हाथ जोड़े खड़े। करमैती ने कहा, पिताजी आप क्यों रोते हो? बोले बेटी मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गया, पर मैं यहाँ पे आया, तुम्हें देखा और देख करके मेरी आंखों से आंसू निकल गए कि तुम क्या कर रही हो बेटी, तुम हमारे साथ हमारे अपने घर चलो, यहाँ जंगल में यहाँ पर तुम कैसे बैठी हो, क्यों बैठी हो? करमैती ने कहा, पिताजी मेरा सर्वस्व सब कुछ यही है, और आप एक इस कलयुग के मनुष्य के साथ मेरा संबंध जोड़ रहे थे जिसका कोई भरोसा नहीं, जिसकी कोई आशा नहीं। ये संसार नासमान है, ये मनुष्य नासमान है। यहाँ का सुख सुविधा और संसार से प्रेम करने के लिए पिताजी मुझे मजबूर मत करो। मैंने तो सर्वस्व अपने आप को मैं भगवान कृष्ण को अर्पण कर रखी हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं के लिए हूँ। मेरा सर्वस्व, ये पूरी सांस, इस शरीर में जितने रोए, ये शरीर मैंने भगवान को दे दी है, भगवान को अर्पण कर दी है। पिताजी अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप जाओ। और मैं तो अब मेरे प्राण ही नहीं है, मैं तो निष्प्राण हूँ, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा सर्वस्व
भगवान कृष्ण है, कृष्ण है, और बस राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहते कहते आंख बंद कर लिया, शांत हो गई। पिताजी लौट करके आए, राजा को बताया, और फिर राजा कई दिन हुआ परशुराम जी राज दरबार नहीं गए। राजा ने कहा कि महाराज जी क्यों नहीं आते? सिपाहियों को भेजा, सिपाहियों को परशुराम जी ने कहा कि महाराज से बोल दो कि अब मैं राजा दरबार में नहीं आऊंगा। अंत में राजा आए और पंडित जी से पूछा कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं? परशुराम जी ने कहा कि महाराज अब मैं यहाँ की सारी सुख सुविधा और आपका राज दरबार भी छोड़ता हूँ। मेरी बेटी ने भगवान को प्राप्त किया है, अब मैं भी भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। अब मैं संसार के जीवन से मैं अलग हो जाऊंगा, अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा। और पंडित जी ने तुरंत अपना राजपाट बच्चों को दे दिया, जो भी उनके पास था, और सीधे वो वृंदावन चले आए और भगवान की भक्ति करके परम भगवान को प्राप्त किए। उधर राजा को भी लगा कि मैं भी इस संसार के लोगों के बीच में पड़ा हूँ, अब मुझे भी भगवान को प्राप्त करना चाहिए। राजा ने भी सब सर्वस्व अपने बच्चों को दे दिया और खुद तपस्या करने के लिए खुद त्याग, संसार को, सारी व्यवस्था को बच्चों को दे करके अपने आप को भगवान को अर्पण कर दिया और भगवान की भक्ति में अपना जीवन लगा दिया और भगवान को प्राप्त किया और अपना जीवन धन्य बनाया। और करमैती का आज भी वृंदावन में वो स्थान है जहाँ पर उसने तपस्या किया था। ये वेदोक्त बातें हैं, ये शास्त्र की बातें हैं, इसलिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हम सभी कोई न कोई रिश्ते के साथ भगवान से जुड़ें, चाहे पुत्र बना लें, चाहे हम उसको अपना पति बना लें, चाहे मित्र बना लें, चाहे दास बना लें, कुछ भी बना लें। जब हम रिश्ता बना लेंगे तो हमारा प्रेम अटूट हो जाता है, आस्था बढ़ जाती है, विश्वास बढ़ जाता है। और विश्वासम फलम दायकम, भगवान विश्वास का पात्र है। श्रद्धा विश्वास रूपणो रामायण में कहा गया है। तो इसलिए हम सभी को वहाँ यही कहेंगे कि भगवान से कोई न कोई संबंध बना के रखें, उस संबंध के द्वारा भगवान से प्रेम करें, भगवान को अपना समझें। तो जिसको हम अपना समझेंगे, जिससे प्रेम करेंगे, जिससे श्रद्धा विश्वास के साथ अपने जीवन को हम अर्पण कर देंगे, वो मुझे लगता है कि वो भी आपको अपना समझेगा, उसको समझना पड़ेगा और वो आपको अपना प्रेम, अपनी शक्ति भक्ति देने में मजबूर हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से यही अनुरोध करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग कोई न कोई संबंध भगवान से जरूर बना के रखें। आइए हम आज के इस दिन में, जैसे कि आज साल का अंतिम दिन है 2020 का, तो गत वर्ष में जो भी व्यवस्था हुई, भगवान जो करता है सब बढ़िया करता है। तो हम गत वर्षों की भी बात करें तो जैसे भी भगवान ने हम लोगों के साथ हुआ, अब चाहे कर्म के बस में हो, चाहे समय का परिवर्तन कुछ हुआ हो या ग्रहों का कुछ परिवर्तन हुआ हो, जिससे कुछ लोग हम गत वर्षों में परेशान हुए, कुछ ऐसे मर जा गए, रोग आ गए संसार में, जिससे संसार बहुत अस्त व्यस्त हो गया अपने दिनचर्या से, काम से, व्यवस्था से। तो उसके लिए हम लोग भी भगवान से बहुत बड़ी उनकी
कृपा बनी रही कि आज तक हम लोग स्वस्थ रहे हैं और रहेंगे। तो इसलिए हम उस साल को विदा करते हुए अगले आगामी वर्ष में हम प्रवेश करते हैं। और हम आशा करते हैं कि हम सभी जो हमने 2020 में सोच रखा था वो कर नहीं पाए, कुछ कारण की बस हम लोग मजबूर हो गए, वो सारी इच्छाओं की पूर्ति हो हम सबकी। आगामी 2021 बहुत ही बढ़िया हमारे आपके जीवन में चार चांद लगाए, हम लोग अच्छी ऊंचाइयों को पहुँचें, रोग शोक से मुक्त रहें, परिवार में प्रेम, सद्भावना, सद्भक्ति भगवान की बनी रहे, और हम लोग अपनी अपनी ऊंचाइयों को छुएं, पहुँचें और स्वस्थ रहें। पूरे हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त दर्शकों को, सारे भक्त प्रेमियों को, भगवान के परम प्रेमियों को आगे आने वाले वर्ष की बहुत बहुत बधाई और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें और आगे आने वाले इस वर्ष में प्रवेश करने के लिए भगवान का नाम लेकर के हम प्रवेश करें। और मुझे लगता है कि भगवान हमारा आपका अच्छा समय बिताएगा और भगवान की कृपा हमें आपको प्राप्त होगी। और हम इन्हीं शब्दों के साथ इस एपिसोड को यहाँ पे विराम देते हैं। सभी को खुश रहो, मस्त रहो। नमस्कार।